नमस्कार, न्यूज नेशन भारत में आपका स्वागत है। सृष्टि चक्र के इस कड़ी में आज हम बात करेंगे ग्रह और ग्रहों की चाल के ऊपर, और जीवन के साथ साथ में जो भी परेशानियां समस्याएं आती हैं जिनको लेकर हम जगह जगह अपना प्रेडिक्शन चेक करवाते हैं, डिस्कस करते हैं कि किसी तरह जीवन हमारा सरल हो जाए। ज़्यादातर देखा जाता है कि हम अपने कार्यों को लेकर और अपनी प्रवर्तमान अवस्था में फाइनेंशियल पॉइंट को लेकर हम ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इसके साथ साथ जैसे शरीर में रोग दोष वगैरह लग जाते हैं उनको लेकर हम बहुत चिंतित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इनमें ग्रह और नक्षत्रों का ही कहीं ना कहीं हम तालमेल मानते हैं कि कोई ग्रह हमारा ऐसा लाइफ में चल रहा है जिसके कारण शरीर में रोग लगातार बन रहे हैं, दवाइयाँ नहीं लगती हैं, या कई बार हम बार बार प्रयास करने के बाद भी विफल हो रहे हैं, कार्य नहीं बन पा रहे हैं। तो इसमें टोटल जब चिंता बनती है तो एक ही विषय आता है कि कौन सा ग्रह ऐसा अभी वर्तमान में चल रहा है जिसके कारण हमें नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है या रोगों का बार बार हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें मोस्टली ये देखा जाता है कि अगर स्ट्रगल पॉइंट ऑफ व्यू हमारा चल रहा है, लगातार प्रयास होते जा रहे हैं, मानसिक स्थिति आपकी संतुलित नहीं होती है, जैसा सोचते हैं उसको आप एक एंड लेवल पर जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो ग्रहों का कार्य होता है उसके ऊपर निर्धारित करता है। जैसे हम सबसे ऊपर अगर हम दिमाग की बात करें तो दिमाग पर कुंडली के अकॉर्डिंग, ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग राहु का अपना प्रभाव रहता है। और राहु अगर किसी भी स्थिति में अगर गड़बड़ करता है तो आदमी की सोच विचार को भ्रमित करता है और कार्य प्रणाली को डिस्टर्ब करता है। तो राहु का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में रहता है, क्योंकि जब ऐसा समय आता है जब राहु अपना कार्य अब करने लगता है पूर्ण रूप से, तो व्यक्ति को बहुत सारी ऐसी संभावनाएं देता है, बहुत सारे ऐसे चमत्कारी कार्य भी करवाता है जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर पाता है। इसी तरह केतु का अगर प्रभाव शरीर पे पड़ता है या शनि का प्रभाव अगर पड़ता है शरीर पे, तो ये पेट से संबंधित रोग, नाभि के आसपास से संबंधित रोग या नाभि से नीचे जितने भी अपने अंग रहते हैं उनमें पीड़ाएं, परेशानियां और रोग लग जाते हैं, यहाँ तक कि गंभीर रोग भी लग जाते हैं। तो इस विषय को हम ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि से देख सकते हैं। कई बार किसी के राशि में जैसे गुरु है या सूर्य है या मंगल है, वो किसी भी कारण से अगर अपने स्थान में पूर्ण रूप से अगर प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो इनका भी दृष्टिकोण देखने में ये आता है कि जीवन में संघर्ष करते रहेंगे, और अगर इनकी तरफ से अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है तो आप लगातार संघर्ष करते रहेंगे और आपके जीवन में परेशानियां यूं की यूं बनती रहेंगी। इनके समाधान करने के लिए अलग अलग विधियां होती हैं। अब बात आती है कि जीवन में पूर्ण शांति और संतुष्टि मिलने के लिए एक जीवन की अवस्था आती है, उसमें भी हम ग्रह नक्षत्रों का इन सब का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। अब इसमें आपका मंगल के साथ साथ में गुरु का भी प्रभाव होता है, सूर्य का प्रभाव एक उम्र तक आपको अचीवमेंट को लेकर होता है, और आपके जो राहु केतु हैं वो जीवन में अलग अलग समय पे अपना अपना कार्य करते रहते हैं। ये हर दिन का भी होता है, राहुकाल जैसे लगता है, राहुकाल हटने के बाद कुछ शुभ कार्य किए जाते हैं। इस तरह से शनि की भी अपनी एक अवस्था आती है जिसमें आदमी के किए हुए कार्यों को निर्णायक स्थिति में लेके आते हैं। इसके अलावा बुध है, बुध अपने अलग तरीके से काम करते हैं। आदमी के गुणों में किस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा है ये बुध की अपनी प्रवृत्ति बताती है। ऐसे ही जीवन में अगर हम अध्ययन करते हैं तो ग्रहों का एक अलग अलग अपनी तरह से प्रेडिक्शन और अलग अलग तरीके से कार्य होते हैं। लेकिन हम कुछ ग्रहों को अगर ये सोचें कि हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, या उनकी दृष्टि सही नहीं है, या उनका हमें लाभ नहीं मिल पाता है, तो हम अलग अलग तरह से प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग हम नग धारण करते हैं, स्टोन पहनते हैं, और फिर भी हम देखते हैं कि स्टोन पहनने के बाद भी हमारा जो परिणाम चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ पत्थर स्टोन पहनने से नहीं, आपको कुछ ऐसे कार्य अपने जीवन में उतारने होंगे जिसमें आपको बार बार सिग्नल मिलते हैं, जिसमें आप पारंगत हैं, जिस तरह का आप ज्ञान रखते हैं। अब ज्ञान की भी बात में थोड़ा सा यहाँ पर बाधा आती है, क्योंकि मैं आपको दोनों दिशाओं से दिखाना चाहता हूँ। आप मान लीजिए आप किसी लाइन में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप उस लाइन में लगातार कार्य कर रहे हैं और फेलियर आपको बराबर मिल रहा है, तो इसमें आप ये कहेंगे कि नहीं, कोई ना कोई ऐसा ग्रह है जिसकी हमें पूर्ण रूप से ऊर्जा नहीं मिल रही है। तो यहाँ एक चीज़ और आती है कि आप ज़रूर उसके साथ साथ में एक और विषय को ट्राई करें ताकि आपको इस चीज़ का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि एक आदमी एक दिशा में चलने की बजाय दो चार दिशाओं में अगर काम करता है तो अलग अलग ग्रहों का प्रभाव भी उसको मिलना शुरू हो जाता है।
तो इसलिए ग्रह नक्षत्रों का जीवन में जो प्रभाव है उसको अच्छे से स्टडी करें और इसको स्टडी करते हुए उन पे कार्य करें, उनके नियमों को मानें और जहाँ जहाँ भी समस्याएं आती हैं उनको पूर्ण रूप से संघर्ष करते हुए मजबूती से बिना डरे हुए आगे बढ़ें और सही दिशा में और सही तरीके से विश्वास के साथ अगर आप नियमों को अगर फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपको जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, उनसे आपको ज़रूर निदान मिलेगा। और जीवन में जहाँ भी आपको फेलियर लगता है, जहाँ भी आपको जीवन में तकलीफ़ें लगती हैं और जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पीड़ित या प्रताड़ित होने लग रहे हैं वक्त और हालात के साथ में, तो वहाँ पर आपको कुछ समय के लिए रुकना है और अपने उस पिछले वाले टाइम जो आपका समय टाइट निकला है, तकलीफ़ों में निकला, उसको अध्ययन ज़रूर करना है और उसके बाद में थोड़ा सा शांति के साथ अपने ऊपर ये विचार करना है कि ऐसा होने की वजह कौन है, क्योंकि आप स्वयं अपने कर्म और अपने गुणों के और अपने विधान के खुद जिम्मेदार होते हैं। तो अपने ऊपर भी अध्ययन करते हुए उसके बाद में ज़रूर ग्रह नक्षत्रों का भी अध्ययन करवाएं, क्योंकि जीवन में वो सब समय आता है जब जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, हर किसी के जीवन में आता है। तो बहुत ही बारीकी से अपने जीवन को अध्ययन करते हुए चलें, लापरवाही जीवन के साथ ना करें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है, एक ही बार मिलता है। इसलिए आप बहुत ही अपने जीवन को महत्वपूर्ण मानते हुए आगे बढ़ें और जीवन का पूर्ण आनंद लें। आप दुख और परेशानियां झेलने के लिए ही नहीं आप इस दुनिया में आए हैं, आप हर आनंद लेने के लिए इस दुनिया में आए हैं और पूरा आनंद उठाएं जीवन का और हर अच्छा कार्य करें और जीवन से घबराएं नहीं, परोपकार करें और खुशी खुशी से अपने जीवन को चलाएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन भारत हर अपडेट के लिए।